कैप्टन अस्का, मैं हूँ पाकिस्तान। हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। खवातीन जो कि मुल्की आबादी का 52% हिस्सा हैं, मुख्तलिफ अहम सेक्टर्स में अपना लोहा मनवा रही हैं और मुख्तलिफ रोल्स में काम कर रही हैं। और इसी तरह एविएशन का ऐसा शोबा है जहाँ पे खवातीन जो है पायलट भी हैं। और आज चूँकि खवातीन का आलमी दिन है, इसलिए एक स्पेशल स्टोरी ये है। और हम मौजूद हैं यहाँ पे एयरपोर्ट पर एक निजी एविएशन कंपनी के दफ्तर में। यहाँ पे कैप्टन अस्का जो कि खातून है और लेकिन पायलट बनी है, हम उनसे उनकी स्टोरी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्का, हाउ आर यू? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम। ये पायलट भाई खवातीन हमारे मुल्क में पायलट भी है, बड़ा जबरदस्त। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत है, अब तो काफी आ रही है, अवेयरनेस बढ़ती जा रही है विद टाइम और बहुत आ रही है माशाल्लाह। अच्छा अस्का, ये बताएं कि ये खवातीन का आलमी दिन भी है, 52% हिस्सा है, आपका बहुत अहम किरदार है। एविएशन सेक्टर पायलट बनना एक ख्वाब था आपका? ये क्या कैसे हुआ? बचपन का ख्वाब था। इट वाज माय चाइल्डहुड ड्रीम। तो बहुत मेहनत करके, कन्विंस करके, पेरेंट्स को, ऑब्वियसली मेल डोमिनेटेड फील्ड है तो पेरेंट्स की थोड़ी हेजिटेशन होती है, उनकी रिजर्वेशंस होती हैं, तो उनको भी काफी कन्विंस करना पड़ा। तो बहुत मुश्किल से यहाँ तक आए हैं। आगे मतलब जाहिर है तो सेस्ना जहाज है, फिर बड़े बड़े जहाज जो एयरबस 320, एयरबस 380, 777 ये भी उड़ाने का है क्या? आगे क्या प्लान है आपके? फ्यूचर प्लान तो यही है, इंशाल्लाह विल बिकम एन इंस्ट्रक्टर, बिल्ड माय आवर्स। फिर उसका इंशाल्लाह विद ऑब्वियसली आपको एक एयरलाइन में जाने के लिए यू नीड एक्सपीरियंस, यू नीड आवर्स। तो बिल्ड करेंगे इंशाल्लाह, घंटे बनाएंगे, इंशाल्लाह परस्यू करेंगे आगे एयरलाइन के लिए। अस्का, ये ही फील्ड आपने क्यों चुनी? इसमें पायलट को ज्यादा तनख्वाहें मिलती हैं या फिर क्या, या एक पैशन था? पैशन था। तनख्वाहें तो बहुत बात का काम है। ये तो अभी तो अभी वी आर स्टार्टिंग ऑफ, अभी तो तनख्वाहें भी इतनी नहीं है, लेकिन ग्रेजुअली इंशाल्लाह बढ़ती है तनख्वाह। लेकिन अभी तो पैशन की वजह से स्टार्ट किया। मैं ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ पायलट। ओके, तो इट वाज माय चाइल्डहुड ड्रीम। थोड़ा सा अपना जहाज थोड़ा दिखाएं तो सही ना हमें, हमारे नाज़रीन। ये सेस्ना 152 है, 152। ठीक है, आप बिफोर स्टार्टिंग यू टेक अ 360। ये आपके एलरॉन्स हैं, फ्लैप्स हैं, ठीक है, यू मूव देम। आप फ्लाइट से पहले देखते हैं, सारा सर्वे होता है बिफोर द फ्लाइट। यू टेक द एंटायर इंस्पेक्शन होती है कि कुछ मसला तो नहीं है जहाज में, यू कैन टेक ऑफ प्रॉपर्ली। तो ये एक कप्तान की अपनी जिम्मेदारी होती है कि उसने खुद देखना उसका जहाज कैसा है, क्योंकि खुदा ना खास्ता इन एयर इफ एनीथिंग हैपेंस तो कोई भी आपका रिस्पांसिबिलिटी नहीं लेगा। आगे प्रोपेलर भी है, थोड़ा सा पूरा दिखा देते हैं। इसे कहते हैं विंग स्ट्रट कहते हैं इसे, ठीक है। आप ये आपके टायर्स होते हैं जहाज के, ये आपका मेन व्हील होता है, दिस इज प्रोपेलर, ठीक है। और ये आपका, यहाँ पे आप अपना ऑयल वगैरह, फ्यूल देखते हैं, फ्यूल टैंक्स देखने होते हैं आपको। ये कप्तान की जिम्मेदारी, ही हैज टू चेक इट हिमसेल्फ। और इसी तरह बस जहाज से पहले आप प्री फ्लाइट करते हैं अपनी, इसे प्री फ्लाइट कहते हैं, ठीक है। सारे व्हील्स में यू चेक योर गैसेस, यू चेक योर फ्यूल, यू चेक योर ऑयल, एवरीथिंग, टेम्परेचर सब खुद देखना होता है, ठीक है। तो इसी तरह आप आके हर चीज को देखेंगे, यू आर गोना चेक द प्रेशर ऑफ द एवरीथिंग, ठीक है। ये मूव करके भी आपको देखना है कि कोई मसला तो नहीं है जहाज में जहाँ जाने से पहले। तो ये सब होता है। एंड देन पीछे भी आते हैं, आप अपने रडर्स भी चेक करते हैं, यू चेक द कंप्लीट मूवमेंट ऑफ द एयरक्राफ्ट कि सब चल रहा है नहीं चल रहा, क्योंकि फिर इन एयर यू कांट डू एनीथिंग, राइट? बिल्कुल सही। तो ये इसका यू डू ऑल योर, अब मैंने कंप्लीट नहीं की, ऑब्वियसली थोड़ी डिटेल्ड होती है, तो इस तरह से सिलसिला होता है सब, ठीक है। और ये जहाज जो है इसका विंग का, इसका पिंक कलर, यानी कि स्पेशली इन्होंने डेडिकेटेड कराया है, कलर कराया खवातीन के आलमी दिन को डेडिकेट करने के लिए। अच्छा, कितनी क्या क्वालिफिकेशन चाहिए खवातीन को? आप क्या मैसेज देंगी, वो इस फील्ड में आए या क्या? क्वालिफिकेशन तो जितनी भी ले लें अच्छा है, लेकिन मिनिमम आपका OL लेवल्स किया हो और या मैट्रिक किया हुआ, FSC किया हो या कुछ भी, तो मिनिमम तो यही है। बट यू हैव टू हैव अ डिग्री, यू वांट टू हैव अ डिग्री, यू कैन डू योर डिग्री एज वेल एंड देन जॉइन लेटर, बट देन मिनिमम इज A लेवल्स तक की आपकी होनी चाहिए। और क्या मैसेज कहेंगे अपनी खवातीन जो पाकिस्तान की हैं, उनके लिए क्या मैसेज देंगी? वो इस फील्ड में आए या बिल्कुल आए? मुश्किलात तो नहीं है इस फील्ड में? मुश्किलात हैं, ऑब्वियसली इट्स अ मेल डोमिनेटेड फील्ड, ठीक है। मुश्किलें तो होती हैं, लड़कियां कम है दुनिया में, 7% से कम लड़कियां पायलट हैं, ठीक है। और पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली द परसेंटेज इज इवन लोअर। तो अब इवेंचुअली तो बढ़ती जा रही हैं, हमारे सीनियर्स ने दे पेव्ड द वे फॉर अस। तो अब काफी अवेयरनेस है, काफी लड़कियां ज्वाइन कर रही हैं, अब तो बढ़ गया है, शुक्र है, प्रोग्रेस हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन बिल्कुल आए, पैशन है तो जस्ट पुट योर हार्ट इनटू इट, पुट योर माइंड इनटू इट एंड यू कैन डू इट। हम कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। बिल्कुल, खवातीन का आलमी, और खवातीन जहाँ पे काम करती है, तरबियत हासिल करती है, वहाँ के जो बॉसेस होते हैं वो है मर्द। तो जो इनके बॉस हैं इमरान असलम साहब, उनसे हम बात करते हैं। इमरान साहब, कैप्टन अस्का एज आपकी जो ज़ाहिर तरबियती पायलट है वो कैसी हैं,
और आपका इनसे रवैया कैसा है? यहाँ पे जितने भी लोग हमारे पास ट्रेनिंग के लिए आते हैं और वो लड़कियाँ हों या लड़के हों, हम उनको बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ट्रीट करके और उसी तरीके से उनकी ट्रेनिंग और उनकी ग्रूमिंग करते हैं, ताकि जब वो एक प्रोफेशनल फील्ड में आए हैं तो उसके साथ साथ वो कहीं पे जाएं। और क्योंकि एविएशन फील्ड ऐसी है कि आपने इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करना है, तो वो जब जाते हैं पाकिस्तान में भी जॉब्स करते हैं, इंटरनेशनल एयरलाइंस से जॉब करते हैं, पाकिस्तान से बाहर जॉब करते हैं, तो उनकी जो ट्रेनिंग है वो उनके बिहेवियर में और उनके एटीट्यूड में वो रिफ्लेक्ट कर रही होती है। जितनी भी खवातीन को मैंने इस फील्ड में आते हुए देखा है, लाइक फॉर फ्लाइंग, इंजीनियरिंग या टेक्नीशियन, दे हैव बीन वेरी सक्सेसफुल माशाल्लाह से, और बहुत खवातीन इनकरेज होकर आ रही हैं। और हमने यहाँ पे विद इन आवर ओन एकेडमी तकरीबन 6 खवातीन पायलट्स को ट्रेन किया है और तकरीबन कोई 18 के करीब टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स ट्रेन किए, जो कि अभी ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैनुल-अक़वामी एयरलाइंस में भी जॉब कर रही हैं। सही। और वो फैमिली डेफिनेटली सपोर्ट कर रही है एंड वी आर वेरी हैप्पी। कोई ऐसा वाकया किसी दिन आपने फ्लाई करा और बड़ा डर लगा हो, कुछ ऐसा था? कोई जबरदस्त कोई वाकया? सोलो वाज अनरियल। फर्स्ट सोलो में ऑब्वियसली आपको पहली दफा जहाज देते हैं कि इट्स ऑल ऑन योर ओन, अब आप लेके जाएं और खुद आपको लैंड करके आना है। तो फर्स्ट सोलो वाज वेरी वेरी स्कैरी। मतलब क्या हुआ था? मेरे फर्स्ट सोलो में यही इंस्ट्रक्टर ने मुझे यहाँ पे छोड़ा, उन्होंने कहा जाएं, दिस इज द फर्स्ट टाइम यू गोना फ्लाई बाय योरसेल्फ। तो मैं लेके गई जहाज। अब ऑब्वियसली आपका फर्स्ट टाइम होता है, टेक ऑफ मैंने आराम से कर लिया, सब चल रहा है सही, ठीक है। लैंडिंग के वक्त मेरे पाउंड दे वर शेकिंग, ठीक है। आई एम लाइक ओह शिट, दिस इज आई हैव टू डू इट माय सेल्फ, दिस इज मी, आई हैव बीन ट्रेन्ड फॉर दिस, आई नीड टू गेट इट राइट, ठीक है। तो उसमें आई वाज शेकिंग अ लिटिल, माय लेग्स वर शेकिंग, आई वाज रियली स्कैर्ड, बट देन वंस आई डिड इट, इतना अंदर से एक सेल्फ ऑफ वो होता है ना अचीवमेंट कि यस आई हैव डन इट फाइनली, अल्हम्दुलिल्लाह। तो that was amazing, वो एक्सपीरियंस आई कैन नेवर फॉरगेट दैट एक्सपीरियंस। बिल्कुल, ऐसा एक्सपीरियंस लाइफ में जब आपका जो फियर होता है वो खत्म हो जाता है, तो फिर इसी तरह पर आप आगे बढ़ते हैं। कैप्टन अस्का जो कि पाकिस्तान की उन 52% खवातीन में से एक हैं जिन्होंने मुश्किल तरीन फील्ड जो है पायलट्स यानी कि एविएशन की फील्ड चुनी और वो अपना ज़बरदस्त यहाँ पे कर रही हैं। उनका कहना है कि मज़ीद खवातीन को यहाँ पे आना चाहिए। दुनिया में सिर्फ 7% खवातीन है, पूरी दुनिया की बात हो रही है, तो इनको आना चाहिए। पाकिस्तान में ये रेशो और उनका कहना है कि कम है, आना चाहिए और काम करना चाहिए, क्योंकि हर फील्ड में जो अब खवातीन जो पाकिस्तान में अपना लोहा मनवा रही है, इस एविएशन फील्ड में भी अक्सा की जैसी खवातीन हैं वो अपना लोहा मनवा रही हैं। कीप वाचिंग सुनो न्यूज़।